हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग को ये कार्टून दिखा रहा हूँ। मेरे ख्याल से आपको कुछ इस कार्टून देख के याद आ रहा होगा, ठीक है ना, स्कूल के दिन। चलिए, तो इस कार्टून को देखते हुए, इसको याद करते हुए हम आप लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक है आज का, क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक, तो हमसे लोगों ने कहा था कि आप हिट एंड ट्रायल मेथड बताइए, तो वो बताते हैं। अच्छा, बहुत लोग को डाउट होगी कि हम इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपकी जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, तो समझते हैं एक एक करके, एकदम आराम से सब कुछ समझ जाएंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये एन ए है। देखिए जहाँ पे ये एन ए है ना, ये ए स्मॉल है ना, तो स्मॉल का मतलब ये ए अलग नहीं है, एन का ही पार्ट है। यानी यहाँ एन से लेके ए तक एक ही हुआ, इसको बोलते हैं सोडियम। फिर यहाँ पे ओ, ये तो अलग है, कैपिटल लेटर, यानी ये अलग है, ऑक्सीजन। एच, ये भी कैपिटल है, मतलब ये भी क्या है, हाइड्रोजन। प्लस H2SO4, एच भी कैपिटल मतलब हाइड्रोजन, एस भी कैपिटल मतलब सल्फर, ओ भी कैपिटल मतलब ऑक्सीजन। इनकी जब रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, Na। अब देखिए ए तो स्मॉल है, यानी ये कोई अलग एलिमेंट है नहीं, ए तो एन का ही पार्ट है। यानी सोडियम बनता है, सल्फर बनता है और ऑक्सीजन बनता है, मतलब सोडियम सल्फेट बनता है। और क्या बनता है, H2O, ये बनता है। तो ठीक है, बनता है। इसमें देखते हैं कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, तो चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे Na एक ही है, यहाँ पे Na कितना है, 2 है। क्या है, 2। तो देखिए यहाँ पे हमने किया हिट। क्या किया हमने, हिट। यहाँ पे 2 लिख दिए, क्योंकि यहाँ पे Na 2 है और यहाँ पे Na एक ही था, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, इसी को बोलते हैं हिट। चलिए, Na बराबर हो गया, ओ चेक करते हैं। अब एक और बात देखिए, ये जो 2 है ना, वो Na को भी 2 कर दिया, ओ को भी 2 कर दिया और H को भी 2 कर दिया। मतलब ये जो 2 है ना, ये सब पे लागू होगा। क्यों, क्योंकि ये सामने है, तो ये सब पे लागू होगा। तो यहाँ पे ओ कितना हो गया, 2, और यहाँ पे ओ कितने हैं, 4। ठीक है, यहाँ पे ओ 4 है। अब थोड़ा सा बड़ा कर दूँ मैं इसको, ये कहाँ चला गया, हाँ, चलिए। तो यहाँ पे ओ कितने हैं, 4, और यहाँ पे ओ कितना है, 2। यानी इधर लेफ्ट साइड में हमारे 6 ओ हो गए। राइट साइड में देखिए कितने हैं, 4 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, मतलब ये राइट साइड में केवल 5 ही है। अब जरा ध्यान कीजिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता था कि द्रव्यमान को ना ही पैदा कर सकते हैं, ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। तो जरा यहाँ ध्यान दीजिए, इधर 2 और ये 4, 5, 6 हो गए इधर, और इधर कितने हैं, 4 और 1, 5, 5 है। मतलब यहाँ पे विनाश हो गया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। मतलब हमने कहीं गलती कर रखी है, गलती को सही करिए। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे फिर से हिट करिए और ऐसे 2 लगा दीजिए, हो गया ना, ये हो गया हमारा। अब ये जो 2 है वो तो एच पे भी लागू होगा और ओ पे भी लागू होगा, तो ये हो जाएगा 2 इधर ओ और 4 इधर, इधर भी 6 और इस साइड भी 6 हो गए। अब ट्रायल, हिट तो हमने कर दिया, ट्रायल मतलब फिर से चेक करना, फिर से चेक करिए। Na 2 इधर, Na 2 इधर, O 2 और 4 इधर, 6 इधर, इधर भी 6। H कितने हैं, H यहाँ पे 2, यहाँ पे H और 2 यहाँ पे H, मतलब ये 2 और ये 2, यानी इधर 4 H हैं। उधर कितने हैं, तो 2 दूनी 4, उधर भी 4 हैं। चलिए बढ़िया। फिर जो है क्या बचा हमारा, S कितना है, यहाँ पे 1 ही है। इधर S कितना है, 1 ही है। मतलब ये वाला हमारा इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। क्या हो गया बच्चों, इधर ये वाला हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये वाला बैलेंस हो गया। अब इस पे आते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, ये है, देखिए अब इसको क्या कर रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं, मतलब चेक कर रहे हैं। ठीक है, एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है, इधर एल्युमिनियम कितना है, 1 ही है, मतलब गड़बड़ है। फिर द्रव्यमान संरक्षण के नियम का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। इधर 2 एल्युमिनियम, इधर 1, तो क्या करेंगे, इधर भी 2 लगा दें। हम ध्यान दीजिए, हम जो अपनी तरफ से 2 लगाएंगे ना, वो यहाँ नहीं लगाएंगे, मतलब जैसे ये नीचे लगा हुआ है वैसे नीचे नहीं लगा सकते। हम अपनी तरफ से जो भी लगाएंगे वो आगे लगाएंगे। जैसे आपने देखा, हमने यहाँ लगाया और हमने यहाँ लगाया, तो वैसे ही हम लोग यहीं 2 लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे 2 लगाते हैं, इसको बोलते हैं हिट करना। ये लिए हिट करके हमने 2 यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब फिर चेक करते हैं, एल्युमिनियम 2 यहाँ पे हो गए, 2 एल्युमिनियम यहाँ पे हो गया। सल्फेट कितना है, ये सल्फेट पूरा का पूरा 3 है। इधर सल्फेट कितना है, 1 ही है। इधर SO4 1 है और इधर SO4 कितना है, 3 है ना। तो फिर वही काम किया हमने, हमने ट्रायल किया, तो ट्रायल में पता चला कि SO4 इधर 3 है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में कितने हैं, 1 ही हैं। तो इसको भी 3 करना पड़ेगा, तो फिर वही यहाँ पे हिट कीजिए।
ठीक है। हिट करने के बाद से यहाँ पे 3 लिख दीजिए। अब SO4 भी कितना हो गया, 3। वेरी गुड, बहुत अच्छा चल रहे हैं आप लोग। तो Al2 बराबर दोनों तरफ, SO4 दोनों तरफ बराबर। Ba पे आते हैं, Ba पे देखिए, अब ये ट्रायल कर रहे हैं हम लोग, चेक करना मतलब ट्रायल कर रहे हैं। Ba कितना है यहाँ पे, 1। इधर Ba कितना है, 3। मतलब राइट साइड में 3 Ba, लेफ्ट साइड में 1 ही Ba है, तो इसको भी बैलेंस करिए। यहाँ पे हिट कीजिए और फिर यहाँ पे भी 3 लिखिए। अब ये हो गया हमारा 3 Ba, इधर कितना हो गया, 3 Ba। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और फिर लास्ट में बच जाता है, क्या बच जाता है हमारा, Cl2। तो देखिए यहाँ पे Cl2 कितना है, 2। नहीं, 2 नहीं है। क्यों नहीं है 2? क्योंकि ये वाला जो 3 है वो तो सब पे लागू करेगा ना, बेरियम पे भी और क्लोरीन पे भी। यानी कि 3 दूनी 6, क्लोरीन कितना हो गया, 3 दूनी 6। इधर भी क्लोरीन कितना होना चाहिए, 6। तो देखते हैं 3 यहाँ पे है लेकिन 2 इसके आगे लगा हुआ है, तो गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6। तो यानी कि क्लोरीन भी 6 हो गया। यानी अब लेफ्ट साइड में जितने ही एटम हैं उतने ही राइट साइड में एटम है। यानी अब द्रव्यमान के संरक्षण नियम का उल्लंघन नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम लोग समीकरण को संतुलित करते हैं। संतुलित कैसे करते हैं, ये ऐसा करते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमने यहाँ पे 3 लगा के मैंने बेरियम को तो सही किया, लेकिन जब इधर बदलेंगे ना तो फिर इधर कम पड़ जाएगा। तो हो सकता है कि हमको इसको मिटा के हमको फिर 4 लगाना पड़े। फिर 4 लगा के सही तो हो जाएगा, फिर जब उधर का सही करेंगे तो फिर पता चलेगा फिर गड़बड़ हो गया, तो फिर हो सकता है कि 4 को मिटा के 5 लगाना पड़े। तो ऐसा कई बार, कोई जरूरी नहीं है कि पहली बार में ही सही हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हिट एंड ट्रायल बोलते हैं। पहले हिट करेंगे, ठीक है ना, उसके बाद से चेक करेंगे कि पिछला वाला गड़बड़ तो नहीं हुआ ना। तो इसी तरीके से, तो कोई जरूरी नहीं है। यहाँ तो देखिए ये सब आसान थे, एक ही बार में हो गया, ठीक है ना। अगर जो आपसे कोई इक्वेशन जो है वो संतुलित नहीं हो रहा है 2-4 मिनट करने के बाद भी, तो घबराइएगा मत। कई कई समीकरण जो है संतुलित करने में 10-10 मिनट का समय ले लेती हैं, तो इससे बिल्कुल मत घबराइएगा। तो ये रहा आपका हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा था एकल उत्पाद क्या होता है। तो देखिए बच्चों, ये जो लेफ्ट साइड में ना, यहाँ पे हमारे पास 2 उत्पाद हैं। एक ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक है हाइड्रोजन, क्या कहते हैं इसको, नाम भी भूल रहा है, हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे मतलब 2 हमारे अभिकारक हैं। लेकिन जब 2 अभिकारक ना हो, एक ही अभिकारक हो, तो उसको बोलते हैं एकल अभिकारक। ऐसे देखिए इधर वाले को उत्पाद बोलते हैं। तो ये है सोडियम सल्फेट और ये है जल। अगर जो इधर उत्पाद में भी 2 उत्पाद ना हो, एक ही उत्पाद हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग एकल उत्पाद। सीधी सी बात है, एकल मतलब एक, और अभिकर्मक किसको कहते हैं, बाएं साइड वाले को अभिकर्मक और दाएं साइड वाले को उत्पाद। यहाँ पे हमारे 2 अभिकर्मक भी हैं, 2 उत्पाद भी हैं, ठीक है ना। 2 अभिकारक भी हैं और 2 उत्पाद भी हैं, ठीक है बच्चों। तो ये रहा आपका जो डाउट था, जो आप लोगों ने पूछा था, ठीक है, बता दिया। इसके अलावा कोई डाउट है नहीं कि मैं बताऊँ। तो फिर से मैं वही कहूँगा कि आप लोग उस कार्टून को एक बार फिर से देखिए, फिर से एंजॉय करिए। थैंक यू बच्चों।